अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, रियल स्टेट और हाउसिंग सोसाइटियों के मतलब हम आपको हर किस्म की ख़बर पहुंचाते हैं। रिंग रोड के मतलब इस वक्त हमारे पास कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि हकूमती सतह पर आपको पता है पंजाब में दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। क्या वो रिंग रोड को पुराने अपने जो उसका एक उसकी अलाइनमेंट थी उसी पे बनाएगी या फिर कुछ उसमें तब्दीली होगी, इस पर अभी तक कोई मुसद्दका ख़बर हमारे पास नहीं है। आज की जो ख़बर है हमारे पास वो एक हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में लैंड स्लाइडिंग का मामला है। इस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने बहुत बड़ा नोटिस लिया है और बहुत बड़े अहकामात जारी किए हैं। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी बर वक्त वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक निजी सोसाइटी डयाला रोड पर मौजूद है, उसमें लैंड स्लाइडिंग होती है। एक पहाड़ी टुकड़ा जो है वो सिरकता है, नीचे बने हुए कुछ मकानात भी उसकी जद में आते हैं और सोसाइटी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बहरहाल ताहाल खुशकिस्मती समझें कि कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। इस पर कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल साहब, इनके बारे में पहले भी हम आपको बताते रहते हैं, बड़े मुतहर्रिक अफसर हैं। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का नोटिस लिया और इस पर तहकीकात उन्होंने करवाई। मसला अब ये था कि क्या जो नक्शे पास होते हैं इन सोसाइटियों के वो डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है, कितना मजबूत है, उसकी एक इंक्वायरी लॉन्च कर दी गई है। उसमें यानी ये समझ लें कि सादे अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ कि अब जो नक्शे हैं किसी भी सोसाइटी का पास होगा तो उसको इससे भी बड़े प्रोसेस से गुज़रना होगा। गवर्नमेंट जब मुतमिन हो जाएगी कि हर किस्म के डिज़ास्टर या किसी भी नागहानी सूरत हाल से ये सोसाइटी महफूज है तो इस पर इसका नक्शा जारी किया जाएगा, ताकि खुदा न खास्ता जब ये सोसाइटी मुकम्मल हो जाए तो जब लोग यहाँ बसना शुरू हो जाएं तो किसी किस्म का नुकसान यहाँ ना हो। बहरहाल नाज़रीन, हाउसिंग सोसाइटियाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरह इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सवालिया निशानात भी हैं कि क्या नक्शे जारी करते वक्त इन सारी चीज़ों का ख्याल पहले क्यों नहीं रखा जा रहा था, क्यों नहीं सारी चीज़ें मलूज़े ख़ातर रख कर नक्शे पास किए जा रहे थे। बहरहाल इस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने एक नोटिस लिया है। गवर्नमेंट ने उस पर कुछ अहकामात भी जारी किए हैं कि ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं, इस पर गवर्नमेंट ने बड़ी ख़ास तवज्जो अब देनी शुरू कर दी है कि इसके नक्शों के मामलात को बखूबी जांच पड़ताल के बाद पास किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, मैं अक्सर आपको हाउसिंग सोसाइटियों के मतलब बताता रहता हूँ। हाउसिंग सोसाइटियाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं और जिस तरीके से इनके अंदर मौजूद करप्शन हो रही है, इससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हो रहा है वो है हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज मैं इस वीडियो के तवज्जुह से उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ कि क्या आपका कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है कि वो इनके लेआउट प्लान चेक कर सके, इनके नक्शों के मामलात को देख सके, कि इनके एनओसीज़ के मामलात को देख सके, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, या कि आपके पास जो कमाया गया पैसा है वो फजूल माफ़ कीजिएगा फजूल रिसोर्सेज से आप हासिल कर रहे हैं, जिसको किसी न किसी जगह पर आप अपना ज़ाया करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है। चूँकि आपका सरमाया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ मैं, आपका सरमाया आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन मिन से कमाई गई दौलत को ज़ाया करना, फजूल खर्ची करना भी शरई तौर पर बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनके एनओसी के मामलात अभी तक लटके हुए हैं, उसके ऊपर भी दोहरी किस्म की तलवारें इस वक्त चल रही हैं। आपका सरमाया डूबने के चांसेस भी हैं और दूसरा इन सोसाइटियों के जो मालकान हैं, जिस तरह इनके ऊपर लड़ाई झगड़ों की FIRें हैं या जिस तरह के मामलात के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर अब चल रहा है, कब्ज़ों के मामलात हैं, फिर और बहुत सारे ज़मींदार भी रो रहे हैं कि उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया है और उनको कोई पेमेंट इसकी नहीं की गई और ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है। बहरहाल नाज़रीन,
انشاءاللہ حکومت اگر چاہے تو ان کے پاس بڑے سورسز ہیں، وہ بہت جلدی ایسے مافیاز کو نکیل ڈال سکتے ہیں جو غریب لوگوں کا حق کھا رہے ہیں۔ پھر اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ان کے نقشے پاس کر دیتے ہیں، تو ان نقشوں کے اوپر بھی اب سوالیہ نشان آ گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس پر بھی ایک نوٹس لے لیا ہے، اور وہ چاہتی ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی نقشے اس وقت سوسائٹیوں کے آئے ہوئے ہیں ان کی پوری جانچ پڑتال کے بعد، ان کو پورے پیرامیٹر سے گزارنے کے بعد وہ نقشے جاری کیے جائیں، تاکہ کسی قسم کی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے، کسی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔ بہرحال ناظرین، جس طرح کی رنگ روڈ کے متعلق میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ رنگ روڈ کے متعلق تاحال کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت اپنے معاملات ہی سیدھے کر رہی ہے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس واپس چلی گئی ہے۔ چونکہ رنگ روڈ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رنگ روڈ کے جس طرح فنڈز ایلوکیٹ ہو گئے تھے اور پھر وہ واپس چلے گئے، کیا رنگ روڈ کے فنڈز دوبارہ ایلوکیٹ ہوں گے؟ کیا رنگ روڈ اسی طریقے سے بنایا جائے گا؟ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں موجودہ، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں جتنے افسران پر کرپشن کے چارجز تھے ان سب کو بحال کر دیا گیا، بلکہ نہ صرف بحال کر دیا گیا، ان کو ان کے عہدے بھی دے دیے گئے، مختلف اداروں میں وہ چلے گئے۔ بہرحال ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی ہمارے پاس رنگ روڈ کے متعلق تازہ ترین کوئی خبر آئے گی تو اس پر انشاءاللہ پہلے کی طرح ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔